लाइफ में कोई भी एक प्रॉब्लम होगा, समझो कोई एक दिक्कत है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, उसके बारे में सोचिए, उसका हल मिल जाएगा इससे। ओके या तो आपके चक्रा कोई जो ज्यादा सबसे ज्यादा ब्लॉक है जी वो इससे हील हो जाएगा। जो भी सुनेगा ओके वो भले एक दिन बाद सुने, 50 दिन बाद सुने, ये वीडियो में जो मैं भेज रहा हूँ वो ब्रॉडकास्ट हमेशा के लिए रहेगा। ऐसा है कि मैं उनसे कभी किसी से पूछने गया नहीं, मेरे बॉस ही मेरे को बोलता था कि अरे मेरा सर दुख रहा है, मेरा ठीक कर देना भाई। तो वो सरकाज़म थोड़ा सा एक सार्काज्म के तरीके से, ठीक है, मैं ऐसा स्माइल देता था, छोड़ देता। हाँ, 4 बच्चे थे और 4 बच्चे वो एक कहीं पे एक जगह पे रहती थी, एक शहर में रहती थी। वहां पर एक बाढ़ आई थी। अच्छा तो बाढ़ आने के इसमें वो 4 बच्चे जो थे वो पूरी मतलब सब बह गए, पूरा घर जी बह गया उसका, जी और वो बच्चे नहीं बचे उस ओ, टाइम में। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय शो लाइफ आजकल। आई होप आप लोग ठीक हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसमें मैं बात कर रहा था दीपक राय सिंघानी सर के साथ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि वो नकारात्मक ऊर्जा को, नेगेटिव एनर्जीज को क्लियर करते हैं। उसी सिलसिले में उन्होंने काफ़ी कुछ हमें बताया और बाकी की बातचीत हम कंटिन्यू करते हैं दीपक सर के साथ। तो आइए फिर से बात करते हैं दीपक सर से। मैं बस यही समझना चाह रहा था कि ये जो आपने एक्सप्लेन तो किया चक्रास के बारे में कि जो 7 चक्रास होते हैं, और तो सबसे पहला क्वेश्चन अभी इस चीज़ को लेके कि हर एक चक्रा पे काम करना पड़ता है अगर हमें ये क्लियरेंस करनी है नेगेटिव एनर्जी कई बार, तो हर एक चक्रा पे काम करना पड़ता है। चक्रा पे काम करना ऐसा है कि जैसे अभी जैसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। चक्रा हीलिंग 7 तो चक्रा करते करते 2 3 5 10 मिनट में हो जाता है पूरा। ओह और आप एक 10 15 मिनट में करेंगे तो जैसे मेरा जो क्लास होता है वो 2 दिन का है, 5.5 11 घंटा इंक्लूडिंग ब्रेक। ओके ऐसे दो दो दिन के क्लास होते हैं। उसमें कैसे होता है, जैसे अभी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कैसी ऊर्जा कैसे काम करती है। हम्म अभी जैसे हम बोलेंगे कि भाई आपके गोल्स क्या हैं, हम्म 90% पीपल गोल नहीं बनाते। मैं नहीं बनाता था पहले, एक मैं मेंटल गोल्स रखता था, बट इट वाज नेवर लाइक दैट। तो आज किसी को बोलिए कि गोल बना, अभी गोल किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये नहीं है कि भाई तुम गोल नहीं रखोगे तो तुम्हारा काम नहीं होंगे, काम ऐसा नहीं होता है। आपको जो चाहिए वो अचीव नहीं कर पाओगे अगर आप गोल नहीं बना रहे हो। तो मेरे जो क्लासेस है, जो एटलीस्ट जो थर्ड एसेंशियल कोर्स है, उसमें मैं एक बहुत सिंपल रखा है कि आप कितने पैसे कमा सकते हैं। हाँ हाँ, ये आप सबसे सोचिए सबसे आप इम्पोर्टेंट। महीने में कितने पैसे कमा सकते हैं। अच्छा यस, सबसे वही इंपॉर्टेंट है। हम्म क्योंकि पैसे के मेरे 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 नजरों में पैसे का कोई मोल नहीं है, पैसा इज जस्ट अ मीडियम। हम्म लेकिन वो उसको क्यों मैं सबसे ज्यादा मैं ये बोलता हूँ उनको, आप लिखो कि आप कितना नहीं कमा सकते हो। तो मेरा उनके अंदर लालच पैदा करने का कोई वो नहीं है। आज हम्म हमारी बॉडी जो है 7 चक्रास है और 72,000 नाड़ीज है। 72,000 नाड़ी। लेफ्ट में ईदा नाड़ी बोलते हैं, राइट में पिंगला नाड़ी बोलते हैं, और इसमें सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं जहां हमारे चक्रास होते हैं। जी तो 72,000 नाड़ीज होते हैं हमारे शरीर में। तो हमारी वो नाड़ीज पूरे बॉडी में फैले हुए रहते हैं। अभी लेफ्ट साइड जो है होता है हमारा, वो रिसीविंग साइड बोलते हैं। लेफ्ट साइड हमारा फेमिनिन साइड बोलते हैं, या जी एक लेडी का बोलिए, या चंद्र नाड़ी बोलते हैं। जी तो और इसको रिसीविंग साइड बोलते हैं, इसको इमोशनल साइड बोलते हैं लेफ्ट वाले। ओके राइट वाला जो होता है वो पिंगला नाड़ी बोलते हैं, उसको मैस्कुलिन साइड बोलते हैं। तो हमारे बॉडी में राइट साइड मैस्कुलिन है, लेफ्ट साइड फेमिनिन है। ओके ओके ऐसा है। ओके तो बीच में जो होता है वो सुषुम्ना नाड़ी होता है। इसमें मैं क्या करता हूं जी कि आप समझो अभी कितना कमा रहे हो, वो बोलेगा मैं 25,000 कमा रहा हूँ। जी कितना कमाना चाहते हैं? मैं 30,000 कमाना चाहता हूँ। मतलब क्यों? 2 लाख क्यों नहीं, 3 लाख क्यों नहीं, 4 लाख क्यों नहीं, 5 लाख क्यों नहीं? आज बात ग्रीड पैदा करने की बात नहीं है। हम्म आज हमारी नाड़ी जो होती है ना, हमारा शरीर जो है वो 30,000 के हिसाब से ही काम करेगा। हम्म अगर मैं इसको 5 लाख डाल दूंगा अपने सिस्टम में कि मेरे को 5 लाख कमाना है, मेरे में अंदर ऊर्जा आ जाएगी अपने आप। बिल्कुल। ये मैं है कमाल
शरीर का। बॉडी का। मैं अपने इस वीडियो का डालूंगा ना, थंबनेल में यही डालूंगा कि आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। और जैसे बोलिए ना। आपके पास ऐसे कई क्वेरीज आई होंगी, एक कोई भी आता होगा और कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी आते होंगे, और मैंने आपके वीडियोस देखे, इसमें हिंदुस्तानी नहीं बल्कि देश विदेश बाहर के कंट्रीज़ के लोग भी, फॉरेनर्स भी आपके साथ ये कोर्स करते हैं। तो जी। ऐसे लोग काफ़ी मिलते होंगे आपको कि वो चाहे अच्छी जॉब भी कर रहे हैं, पैसे भी बहुत कमा रहे हैं, पर वो कहेंगे यार आई एम, मेरे अंदर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो पैसों को लेकर ही हो। मतलब यस। मैं चाहे 2 लाख भी कमा रहा हूँ पर मैं अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, मैं मुझे इसमें मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो वो भी क्या, वो डार्क एनर्जी का कोई कारण हो सकता है? वो भी एक रीज़न हो सकता है? इसमें कैसा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक आदमी बोलते हैं कि मैं पैसे में ही पूरा हो गया तो मेरी फैमिली को मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो वो कहीं ना हाँ। कहीं क्या होता है कि जैसे अभी आपको एक ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं आप, जी। तो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, ऐसे अलग अलग प्लाज्मा होता है, हीमोग्लोबिन होते हैं। तो वो एक उसका लेवल रहता है, ये हम्म। समझो रेंज होता है rather। इतने से इतने तक हैगा तो अच्छा है, इससे हम्म। कम है तो दिक्कत है, इससे ज्यादा है तो दिक्कत है। वैसे ही ओके। लाइफ में हमेशा बैलेंस होना जरूरी है। जी। अगर आप ज्यादा काम की तरफ झुक जाओगे तो भी दिक्कत है, ज्यादा परिवार की तरफ झुक जाओगे तो भी दिक्कत है। तो यू हम्म। हैव टू मेंटेन बैलेंस इन लाइफ। और जो हमारा जो यूनिवर्स है, जो हमारा जो ब्रह्मांड है, वो हम्म। पूरा एक बैलेंस के हिसाब से चलता है। जी। अभी क्या है, धरती पे आप देखोगे बहुत इम्बैलेंस चल रहा है, बहुत डार्कनेस चल रहा है। कोविड आना वो इटसेल्फ उस डार्कनेस को, उस इम्बैलेंस को कम करने का एक रास्ता है। अभी आप देख रहे हो, ये साल मैंने 3 महीने पहले ही बोला था कि ये साल जो है वो ईयर ऑफ रिवोल्यूशन होगा, ईयर ऑफ बहुत मारामारी, मतलब इन द सेंस बहुत ये होने वाले हैं। टशन। हम्म। कुदरती कुदरती चीजें होने वाली हैं। तो आई थिंक जो अभी फरवरी में ये जो हुए हैं, सीरिया और। टर्की का हुआ है हम्म। अर्थक्वेक, हम्म। सीरिया टर्की का अर्थक्वेक हुआ है, फिर न्यूजीलैंड में साइक्लोन आया था, हम्म। अर्थक्वेक आया था उसके बीचों बीच, उसके पीछों पीछ। तो ये सब चीजें होने वाली हैं। और आप ये इवन जो आप सेंस देख रहे हो अभी वो जो जो आप ये सेंस करते हो? जैसे अभी मैं बताता हूँ उसमें कैसे होता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल पिछले 3 महीने से मैं देख रहा हूँ कि इवन जो स्पिरिट्स जो होती हैं, जो एंटिटीज होती हैं, हम्म। जो यहाँ पर मतलब वो जो फंसी पड़ी है, जी। वो कहीं ना कहीं ओपन करना चाहती है। तो वो भी पिछले 2-3 महीने से वो भी मैं देख रहा हूँ बहुत सक्रिय हो गए हैं। और मेरे को इतने कॉल्स आ रहे हैं। मेरे को 3 साल से किसी के अंदर स्पिरिट पड़ा हुआ था, उसके काम के ऊपर किसी ने करके रखा हुआ था, वो पूरा क्लियर होने के लिए रेडी हो रहा है। आप देखिए जोशी मठ, डोडा, हम्म। रियासी, ये सब हाँ। एरियाज अभी वो उनकी हाँ, कुछ जमीन नीचे बैठ रही है जमीन धस रही है, हाँ जी। धरती। तो ये भी कहीं ना कहीं एक उसका है, क्योंकि इंडियन प्लेटो जो है वो सबसे बड़ा ये माना जाता है फॉल्ट लाइन हम्म। अर्थक्वेक का। तो हम्म। वो एक, भगवान न करे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये हकीकत है, मैं चाहता हूँ ईश्वर करे ऐसा ना हो, लेकिन वो एक बहुत बड़ा संकेत है वहां पर कुछ बड़ी एक्टिविटी होने की, अर्थक्वेक की। भगवान न करे, ये एक संकेत है कि वहां पर बहुत बड़ी एक्टिविटी होने के चांसेस हैं। आज नहीं होगा, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में हो सकता है, इमीडिएटली नहीं आएगा। ये सब चीजें होने के कुछ मे भी दशकों बाद में भी हो सकता है, बट ये सब संकेत हैं कि धरती फिर हिल रही है। और जो डार्कनेस जो क्रिएट हो रही है, जो आज देखिए पॉलिटिक्स में अमेरिका यूएस एक्सपोज हो जाता है हम्म। अफगानिस्तान के चक्कर में। मैं हम्म। नाम नहीं लेना चाहूंगा कि वो फिर बहुत ही सनसनीखेज हो जाएगा। तो मैं किसी पक्ष के साथ में नहीं हूं, लेकिन नहीं। सब आप देखिए, सब पक्ष कहीं ना कहीं एक डार्कनेस निकल के बाहर आ रही है सब में से। हाँ, सब दिखती है। काफी तो काफी एक्सपोज हो रहे हैं सब लोग। नहीं, तो वो बिल्कुल पब्लिक को उनका असली चेहरा दिख रहा है, दिख रहा है। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप देखिए। तो चलिए, एक बड़ा एक पर्सनल क्वेश्चन, जब आपने ये जी। शुरू किया, जो आपके अंदर ये रियलाइजेशन आई और ये एक मिस्टिक पावर आई आपके पास, जी। तो आपको कुछ नेगेटिव भी सुनने को मिला लोगों से जो शायद इस चीज में यकीन ना करते हो या नहीं कर पाए हो? बहुत अगर सिंपल भाषा में बोलो, किसी ने बुली करने की कोशिश की हो कि भाई तुम ये व्हाट आर यू डूइंग, और ये क्या चीज है, और ये दिस इज मेरा नॉट ट्रू एंड ऑल? बहुत सारे लोग तो खैर, ऐसा है कि मैं उनसे कभी किसी से पूछने गया नहीं। मेरे बॉस ही मेरे को बोलता था कि अरे मेरा सर दुख रहा है, मेरा ठीक कर देना भाई। तो वो सरकाजम थोड़ा में। सा एक सार्काज्म के तरीके से, ठीक है, मैं ऐसा स्माइल देता था, छोड़ देता था, ठीक।
तो उसमें क्या है कि जैसे अभी मेरे परिवार को भी ऐसा लगा कि आप कॉर्पोरेट बंदे हो, टाई शाई पहन के जाते थे, 100 लोग रिपोर्ट करते थे आपको, अभी सडनली क्या कर रहे हैं आप। तो हाँ। वो कहीं ना कहीं मेरे परिवार में भी थोड़ा सा उनको ये अटपटा लगी थी चीज कि मैं बोला ये बेटा ये जो है ना, दिस इज समथिंग वेयर, आज बोलते हैं ना कि भाई कॉर्पोरेट करियर में मैं शायद 100% अपने आप को अच्छी तरह नहीं महसूस कर पाता था, यहाँ पर मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। वाह। यहाँ पर मैं जो कर रहा हूँ वो एक, मैं भी एक, आज दिन में एक बार किसी के चेहरे पे हंसी लेके आना, ये मेरा काम, मेरे को ऐसा लगता है कि आज एक दिन में किसी किसी एक आदमी के मुंह पे हंसी में लेके आ हो सके। कोई अंध तो कोई ऐसा मिला जो इसको बोलता है ये तो अंधविश्वास है, ये तो अंधविश्वास की कैटेगरी में डाल के इसको रिजेक्ट करने की कोशिश करता हो, ऐसे लोग भी मिले आपको? हाँ मिलते हैं। तो जैसे अभी मैंने ये पिछली जिंदगी की जो रीडिंग की थी, हम्म। उसका एक बंदे को था रीडिंग करानी थी अपनी, उसके बहन को करवानी थी उसके लिए, तो मैंने उसको कुछ उसके पिछले जन्म का कुछ बताया था उसको। तो उसने कुछ एक इंग्लिश, थोड़ा वो इंडियन बेस्ड आउट ऑफ यूएसए था, तो थोड़ा इंग्लिश में उसने अच्छी कुछ गटरपुट्टी कर दी। मैं बोला हम्म। देखो भाई ऐसा है कि अगर आपको नहीं इंटरेस्ट है तो आप कोई बात नहीं। आई एम नॉट मैं आई एम नॉट मैं आस्किंग यू, मेरे पास आओ। हाँ, मैं बोला लेट्स नॉट वेस्ट इट जस्ट टाइम। मैं बोला करेक्ट। आपका भी समय कीमती है, मेरा भी समय उतना ही कीमती है। मैं बोला थैंक यू बोला और उसका मैंने कॉल कट कर दिया। कि कैसा है, इसमें ऐसा है कि मैं चाहता हूं पब्लिक चेंज हो, और हम्म। जो उत्सुक होता है उनको मैं पूरी तरह से उनके हिसाब से भी मैं कवर करता हूँ। जैसे अभी मेरी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हम्म। इंजीनियरिंग कर चुके हैं, उनको हम्म। पता नहीं है, वो नहीं सब कनेक्ट कर पाते हैं, तो हम्म। वो एक मानने वाली बात नहीं है, वो फील नहीं कर पाते हैं उस हिसाब हम्म। से। तो हम्म। वो एक अलग कंफ्यूजन है। उनको मैं राह पे लेके आता हूँ, उनको मैं राह पे लेके आगे बढ़ के उनको दिखाता हूँ, मैं 10 चीज हम्म। उनको करके दिखाता हूँ। आप करेक्ट। सोच लीजिए ना, अगर आप एक कदम उठाओगे कि मुझे ये सीखना है और मुझे यहाँ पर पहुंचना है, बाकी के कदम मैं नहीं, ईश्वर या एक बोलते हैं ना चमत्कारी शक्ति उठाएगी। हाँ। अगर लेकिन किसी आप को बोलोगे मुझे, नहीं समझता है, कोई भगवान को नहीं मानता, तो एनर्जीज को तो विज्ञान भी मानता है ना दीपक सर, यस एनर्जी यस को तो साइंस यस, भी मानता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वही मैं बोल रहा हूँ। करेक्ट। कैन यू हेल्प योरसेल्फ, आज बोलते हैं ना कि भाई अगर मैं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ तो हे भगवान तूने मेरी क्या दुर्दशा कर दी। तो बेचारे भगवान ने क्या कर दिया। आज आज जिंदगी बनाने वाले हम हैं, मतलब इन द हम्म। सेंस बनाने वाले मतलब मेंटेन करने वाले हम हैं। हम्म। आज ये जो जिंदगी में आए हैं हम, ये हमारे जो आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी लिखा हुआ है कि जो हम लोग ही लिखते हैं अपना, ये जिंदगी हमको कैसे जीनी है ये हम लिखते हैं। कोई हर एक हर एक आदमी के लिए भगवान को समय नहीं है कि बैठ के हर एक को बैठ के चेक करेगा कि भाई क्या करना है इसको, भाई कैसे करना है। आपका लेखा जोखा आपको बताया जाता है। और आपने शुरुआत में आपने बोला भी था कि आप शरीर पे ही काम करते हो, आप बॉडी पे ही काम करते यस हो। ठीक यस, है। और बिल्कुल आपने बताया बिल्कुल। भी, तो थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफली समझते हैं सर। जो आपके 3 कोर्स हैं, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करिएगा। जो सबसे शुरू करते हैं, एक तो थर्ड आई एसेंशियल जो आपने बताया हाँ कोर्स है, एक आपने जी जी। आकाश अभिलेख्यम बताया, और तीसरा आपने इनर चाइल्ड हीलिंग। मैं शुरू करना चाहूंगा इनर चाइल्ड हीलिंग से सर। इनर चाइल्ड जी के बारे जी में हमने बिल्कुल ठीक है, डिस्कस नहीं किया है, तो थोड़ा सा बिल्कुल इसके नहीं, बारे में बताएं बिल्कुल। सर। हाँ, इसको मैं कहता हूँ ट्रॉमा बस्टिंग इनर चाइल्ड हीलिंग। ओके। इनका मेरा एक मानना था कि ये जो पद्धति हैं, जो भी है, आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं या इनर चाइल्ड हीलिंग है या जो भी है, आज रेकी ठीक है वो जापानीज बोलते हैं, ये सब इंडिया की चीजें हैं। तो ये जो आकाशिक रिकॉर्ड्स है ये भी इंडिया की है। ओके। ये जो भी रेकी है वो उसको कुछ अलग करुणा रेकी देके कुछ अलग से नाम डाल के XYZ, वो सब में मेरे को नहीं पढ़ना है बखेड़े में, वो एक अलग चीजें बन जाएगी। जी। बट मैंने ये सोचा था कि व्हाई नॉट मेक समथिंग फॉर इंडिया फ्रॉम इंडिया। वाह। तो ये ब्यूटीफुल। थर्ड एसेंशियल कोर्स, अभी उसको मैंने थर्ड एसेंशियल कोर्स ही नाम दिया है। मैं इसकी क्यों बात कर रहा हूँ, अंतः संतति रोपाण। ये अंत संतति रोपाण, रोग। अंतः संतति रोपाण, ये जो है इनर चाइल्ड हीलिंग का संस्कृत नाम है। ओके। तो मेरे कोर्स का नाम जो है वो अंतः संतति रोपाण, ये नाम है। वाह। वाह। और ये जो है इसका नाम ही इनर चाइल्ड हीलिंग है, और ये ट्रॉमा बस्टिंग है। ट्रॉमा बस्टिंग है ये। इसमें ट्रॉमा बस्टिंग है, तो इसमें क्या, जो हम लोग जो उद्देश्य लेके चलते हैं इनर चाइल्ड में, जनरली साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि 5 साल
दो तरीके की डिस्कशन है इस बारे में। एक 5 साल बोलता है, एक 7 से 14 साल बोलता है कि ये दोनों रेंज के बच्चों में अलग अलग चीजें होती हैं, जिसकी वजह से एक इनर चाइल्ड का प्रॉब्लम क्रिएट होता है आदमी के अंदर। वो कैसे कैसे होता है, अलग अलग होती है। जैसे अभी 7 तरीके की ट्रॉमा जो होता है 7 तरीके का होता ओके। है। एक बोलते हैं उसको पीटीएसडी, तो दुनिया भर को मालूम है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। वैसे पीटीएसडी। ही एक अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है, एक सम रेड एक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं, एक डीएसईडी बोलते हैं, डोमेस्टिक सोशल एजुकेशन समथिंग, डीएसईडी बोलते हैं। ये 7 तरीके के जो होते हैं ट्रॉमा, 7 अलग अलग तरीके के ट्रॉमा होते हैं। वो हमारे दिमाग में एक आमंड क्या बोलते हैं, बादाम, जी। बादाम के शेप का एक चीज होता है जो हमारे दिमाग में इधर पीछे साइड कहीं पे होता है, ओके। उसको एमिगडाला बोलते हैं। मुंबई में की भाषा में कई बार मैंने सुना है छोटा मगज, छोटा छोटा दिमाग। वो एमिगडाला जो होता है उसके अंदर हमारे ट्रॉमा सब बैठ जाते हैं जब हाँ, उसको उसको दिमाग का दिल बोलते हैं। दिमाग का दिल। इट इज ओके। ऑल्सो दिमाग का दिल बोला जाता है अमिगडाला। तो एमिगडाला जो होता है उसके अंदर दुनिया भर का ट्रॉमा होता है, जो हम्म। जाकर ट्रॉमा पूरा वहां बैठ बैठ जाता है, और वो एक फ्लैश करके आपको, समझो आपके साथ में भगवान न करे, जैसे अभी मैंने कुछ लेडीज को क्लियर किया था, एक मेजर स्किजोफ्रीनिया थी, हम्म। मेजर स्किजोफ्रेनिया। तो उसका मैंने जब भी चेक किया था तो उसको समझ लीजिए कि शी इज 38 नाउ। अभी 2 साल पहले की बात है ये, अभी तो शी मस्ट बी 40, तो 38 तभी थी। तो उसको बचपन में 2-3 बार उसको उसके साथ में कुछ गलत हुआ था, हम्म। आप समझ गए हो। तो वो थोड़ा मोलेस्टेशन मोलेस्टेशन कह टाइप सकते हैं, हुआ मोलेस्टेशन था, हुआ। मोलेस्टेशन, हाँ हुआ था बचपन में, जब वो घर बच्ची मैंने थी, जब जब घर के अंदर ही। हाँ छोटी बेबी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक जो चीज हुई 31 साल में जाके वो कुछ बहुत बड़ा फट गया। तो मुझे वो, मैंने जब ये हील किया, मेरा वो पद्धत कैसे काम करता है, जैसे अभी 38 साल की थी तो मैं हम्म। 38 साल से शुरू करता हूँ उसका हीलिंग। हम्म। अभी हमारी बॉडी में होते हैं 60 to 84 ट्रिलियन सेल्स। हमारी पूरी बॉडी में 60 to 84 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। ओके। हर एक सेल की मेमोरी होती है। हम्म। हम्म। मैं क्या करता हूँ कि जैसे अभी अभी समझ लीजिए 1 साल, 38वां साल चल रहा है उसका, हम्म। मैं 38 साल के पूरे पूरे सेल्यूलर मेमोरी को लाके खड़ा कर दूंगा, हम्म। और मेरा एक हीलिंग एनर्जी है उसको मैं भेजूंगा उसके पर। हम्म। फिर बाद में उसको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा हम्म। कि उसके अंदर जो नेगेटिव वाइब्स है वो सब निकाल दूंगा। जैसे आपका समझो अभी झगड़ा हुआ पिछले हफ्ते, उसके पिछले महीने में कुछ ट्रॉमा हो गया, भगवान ना करे किसी के साथ कुछ बहुत ज्यादा मारपीट हो गई, ये वो हो गया, तो वो एक अंदर मन में गुस्सा रहता है उस चीज का। हम्म। हम्म। मैं वो पूरा एक समझ लीजिए ना कि जैसे सीडी में वायरस लग जाता है, जी। तो उसको हम पूरा क्लियर कर देते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं। वैसे ही मैं आपके बॉडी को फॉर्मेट कर देता हूँ ये एनर्जी से। वाह। तो उसमें सब नेगेटिव एनर्जीज निकल जाएंगी। वाह। वाह, ये तो इनर चाइल्ड ये हीलिंग में आप करते हो, ये जो इनर ट्रॉमा, चाइल्ड हीलिंग में मैं, जो ट्रॉमा से रिलेटेड है। जी और जो जी जी, आपका ये दूसरा है आकाशीय, जो अभिलेख्यम है, आकाश अभिलेख्यम, इसमें क्या करते हैं? इसमें समझ लीजिए जो आपको तकलीफ है, समझो आप बोलेंगे कि मेरे को हर 6 महीने में जॉब चेंज हो रहा है, या भगवान न करे बच्चा नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, मेरा करियर में आगे ग्रोथ नहीं हो रहा, मेरे को दूसरे लोग, मैं काम करता हूँ दूसरे लोग उसका बेनिफिट लेके जाते हैं। तो ये सब चीजें आकाशिक रिकॉर्ड्स में होती हैं। तो हम हम्म। लोग वो चेक करते हैं कि कहाँ से आ रहा है। अभी कुछ लोग का आता है कि भाई वो उसको चीटिंग हो जाती है, कुछ लोग हम्म। आदमी उसको चीट कर देते हैं। हम्म। जैसे अभी वो कोई मतलब किसी को पैसे दे देता है, वो पैसे इसको वापस नहीं करते हैं। ऐसे ही वो धोखा। 10 लोगों को पैसे बांटते फिर रहा है, और इसके पैसे आते ही नहीं है। तो मतलब वो एक हैबिट है उसको देने की। हाँ। हाँ। कुछ लोग जैसे अभी मेरे फैमिली में एक मेरे पहचान वाले थे, उनका कुछ हर 4 साल में वो जीरो हो जाते थे। ओके। मतलब वो ऊंचाई छू जाते थे, फिर 4 साल हाँ। बाद में फिर एकदम नीचे जमीन पे रख जाते थे। हम्म। फिर मेहनत करते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर नीचे गिरते थे। तो वो कहीं ना कहीं वो एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी उनकी। वाह। तो वो मेरे को कहीं ना कहीं उसमें जैसे अभी समझ लीजिए कि उनके खुद के पास्ट लाइफ का कुछ ओथ होगा, वाव होगा। जैसे वो लड़की का मैं आपको बताता हूँ, जो लड़की का जुड़वा बच्चे हैं ना, जी। उसकी मैंने रीडिंग की थी। तो उसका पिछली जिंदगी में उसके 4 बच्चे थे। अच्छा। हाँ 4 बच्चे थे, और 4 बच्चे वो एक कहीं पे एक जगह पे रहती थी, एक शहर में रहती थी।
वहां पर एक बाढ़ आई थी। अच्छा। तो बाढ़ आने आने के इसमें वो चार बच्चे जो थे वो पूरी मतलब सब बह गए, पूरा घर जी। बह गया उसका। जी। और वो बच्चे नहीं बचे उस ओ, टाइम में। पिछले ये जन्म बच में। गई, किस पिछले पिछले जन्म जन्म की बात है, में। ओके। पिछले जन्म। तो ये बच गई, लेकिन वो दारिद्र हालत में जिंदा रही। एंड कहीं ना कहीं एक आगे चल के वो जब वो मरने लगी तो बोले कि बच्चे होते हुए भी मैं अकेली मर रही हूँ, तो इससे अच्छा बच्चे नहीं होते थे, मेरे को दुख तो कम होता था। हम्म। ठीक है, वो मरते मरते उसने वो थॉट किया। तो अभी हम्म। इस लाइफ में वो थॉट, वो जो कसम खाई उसने, वो उसको बच्चा पैदा नहीं करने दे रही कि मैं फिर अकेली हाँ। मरूंगी। ओके। तो जब भी मैंने उसका वो कसम के साथ में इसका अटैचमेंट कट किया, हम्म। जो भी कसम उसने खाई थी पिछले जन्म में, हम्म। 25 दिनों के अंदर मुझे मैसेज आ गया उसके हस्बैंड का कि उसने कंसीव कर दिया। ऐसे वो ईश्वर की कृपा रही है कि लगभग और 31 बच्चे आ चुके हैं। आपको कितनी दुआएं जहाँ मिलती होंगी दीपक सर, आपको कितना प्यार मिलता होगा लोगों से। मतलब मुझे सुन के इतना इसलिए थ्रिल हो रहा है, जो जिसके साथ होता होगा। जी जी अमेजिंग। आई मीन आपको सच में नमन है सर, मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के। तो ये, तो एक तो हमने इनर चाइल्ड को जब समझा तो वो ट्रॉमा से रिलेटेड था। दूसरा, जब हमने जो ये आकाशीय रिकॉर्ड्स कहते हैं जिसको, अभिलेख्यम, आकाशा आकाश अभिलेख्यम, आकाश 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 अभिलेख्यम। अभिलेख्यम। तो ये इसका नॉर्मली भी वैसे संस्कृत में ही नाम है, अच्छा। आकाशा अभिलेख्यम। आकाशा मतलब आकाश, आकाश। और अभिलेख्यम मतलब लिखित। तो ये वो जो जो जैसे लिपि लिपि हमारा बोलते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बनता है ना, अग्नि जल थल वायु और आकाश। आप इसके आसपास भी कुछ करते हैं, ये उन्हीं सी चीजों से रिलेटेड ही है ना, ये 5 तत्वों से रिलेटेड ही है ना ये। अल्टीमेटली एनर्जी जो आज जो इंसान का शरीर तो उसी चीज से बना हुआ है। हम्म। ठीक है, तो हम्म। अभी वो जो ऊर्जा जो काम करती है, ऊर्जा जो काम करती है वो मैं आपको पैदा करके दूंगा। ऑसम। बाकी तो शरीर आपको भगवान ने दिया है, बाकी आपके आपके पिताजी ने, आपकी माताजी ने दिया है। तो वो तो पूरा आ जाता है, बाकी उसको कैसे आगे चलाना है वो मैं बता सकता तो हूँ ये कि उसको थर्ड कैसे थर्ड ऊर्जा देके। जो थर्ड आई एसेंशियल कोर्स है, इसमें क्या होता है, ये किस चीज के लिए आप क्लियर, इसमें क्या करते हैं? इसमें आपका एम्पावरमेंट हो जाता है, जैसे आपको खुद ओह। को आगे बढ़ना है जिंदगी में, तो वो आप कैसे करोगे, तो आप हम्म। छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हो। तो हम्म। ये कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन के आपका कनेक्शन हो जाएगा, ओके। आपके ईश्वरीय शक्ति से आपका कनेक्शन हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके। आपको क्या कदम उठाना है आपको पता पड़ेगा, आप उस हिसाब से आगे बढ़ोगे। अभी ओके। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे मेरे ऊपर नजर है बहुत, कोई बोलेगा, आके बोल के बोलेगा कि कुछ कुछ डरा देगा तुमको, तो आप डर जाओगे, क्योंकि हम्म। आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। एक हम्म। बार भरोसा हो गया ना, तो ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं। हम्म। हम्म। तो वो कहीं ना कहीं अपने, मेरा जितने भी कोर्सेज होते हैं उसमें मेरा एक ही मानना है कि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है हम्म। और अपने से प्यार है, तो आपको जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। कि अपने पे भरोसा, अपने से प्यार। वाह। वाह। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वैसे क्या है कि बोला जाता है कि आप अपने आप से मत प्यार करो, आप ईगो की बात करते हैं सब लोग। हाँ। हाँ। तो वो बोलते हैं ना, वो कहीं वो मिसप्लेस्ड है। करेक्ट। वो मिसप्लेस्ड है टोटली, बिकॉज आप जब पैदा हुए तो आप अकेले थे, ठीक है, हम्म। रिलेशन है आपस में, बट आए अकेले हो, जाओगे भी अकेले। करेक्ट। तो एटलीस्ट खुद को तो इतना इतना वो करो। आज क्या है कि हमको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, इस वजह से हम्म। हम लोग 10 चीजें करते हैं किसी और को खुश करने के लिए। हम्म। समझो मेरा रिलेशन टूट गया तो मैं अपने आप को छोड़ दूंगा कि मेरे को जीना नहीं है, मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को वो नहीं करना है। अरे भाई, तुम्हारा उद्देश्य है वो कर रहे बिना तो आपको जाने भी नहीं मिलेगा। करेक्ट। आप इवन इफ यू आप अपनी जान भी लेने की कोशिश करो तो भी नहीं जा पाओगे, बिकॉज वो कभी यूनिवर्स आपको बैलेंस बिगड़ने नहीं देगा। हम्म। तो हम्म। वो एक चीज है जहां पर आप जितना अपने ऊपर, और हमारा क्या होता है ना, जैसे अभी शनि महाराज हैं, जी। तो शनि महाराज को हम ऐसा बोलते हैं, अरे बाप रे शनि की 7.5 आ गई तो ईश्वर बचाए सबसे। तो मैं तो बोलता हूँ वो सबसे अच्छा समय है। अगर आपने गलती नहीं की है जिंदगी में, तो शनि महाराज तो उल्टा आपको अच्छा ही चीज दे देंगे। मैं तो बिल्कुल। उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अच्छा। तो उनसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए तो वो समझ लीजिए कि वो एक तो मेरे राशि के स्वामी है, मैं कुंभ में हूँ, मेरा ऑलरेडी चल रहा है अभी। वेरी तो नाइस। वही है कि आप जितना अपने आप को ये करोगे, जितना अपने आप को फेथ करोगे, उतना आप सक्षम बनोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे। जितना आप दुनिया को अपना एनर्जी देंगे,
या किसी और को अपनी एनर्जी दे देंगे, या वो दूसरा कोई आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे अमिताभ बच्चन, मैं अमिताभ बच्चन जैसा बनना चाहता हूँ, क्यों भाई? आप खुद हो ना भाई, वही बनो बिल्कुल ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया मेरे माइंड में, जैसे कि मुझे आपके बारे में पता चल गया, दीपक राय सिंघानी के बारे में मुझे पता चल गया, और मैं आया आपके पास और मैंने बोला सर कि मुझे थर्ड आई एसेंशियल कोर्स करना है। जी। तो क्या आप मुझे देख के बोलते हो कि तरुण नहीं, तुम्हें शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, हो सकता है तुम्हें इनर चाइल्ड हीलिंग करवानी है, या हो सकता है तुम्हें आकाशीय रिकॉर्ड्स की हीलिंग की ज़रूरत है, तो ऐसा भी आप उसको गाइड करते हैं क्या? ऐसा भी होता है आपके साथ? हाँ हाँ, सी बेसिकली क्या होता है कि जैसे अभी कोई मेरे को बताएगा कि मेरे को ये दिक्कत है, हम्म। तो मैं उसको गाइड करूंगा कि ये तेरे लिए ज्यादा अच्छा है अभी राइट नाउ। ओके। तो वो ऐसे होता है जहाँ आदमी की शक्ल देख के, जैसे आप अगर आप थर्ड एसेंशियल कोर्स करते हो, हम्म। तो आप किसी को देख के आप हम्म। ही बता सकते हो हम्म। कि इसको क्या जरूरत है। जैसे मैं आपको, अगर थर्ड एसेंशियल कोर्स आप करते हो, तो हम्म। आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाता है। हम्म। तो आप भी उसी तरह रीडिंग कर सकते हो जिस तरह मैं करके बताऊंगा आपके जैसे। ओह तो ओके। उतना ही सक्षम हो जाता है थर्ड एसेंशियल कोर्स। ओके। तो जरा सर इन तीनों कोर्सेज के ड्यूरेशन के बारे में बता देंगे, कितने लंबे लंबे कोर्स हैं, और जी इनके लिए मुझे आई डोंट नो इफ इट इज़ राइट क्वेश्चन टू आस्क कि इसके चार्जेस या फीस मुझे पूछनी चाहिए आपसे नहीं, अगर अगर इफ़ यू थिंक हाँ। तो आप मुझे बता सकते हैं जी सर। जी जी जी। तो इसके तीनों के कोर्सेज के कैसे है, थर्ड एसेंशियल कोर्स जो है उसमें एक ललिता माँ चैप्टर बोलता हूँ मैं। तो हम्म। इसमें आपको 5D रेडी बता देते हैं। आपको मालूम है 3D में हम रहते हैं, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में हम जी लोग रहते हैं। जी। फिफ्थ डिमेंशन जो है वहां पर हम जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर प्यार ही प्यार है, और अब इस धरती का समय आ चुका है 5D पे जाने के लिए। ओके तो ये कोर्स के रास्ते में मैं आपको 5D रेडी बना देता हूँ। ओके। तो ये 2 दिन का कोर्स है। हम्म। टोटल 5.5 5.5, 2 दिन में 5.5 घंटे, 5.5 घंटे ठीक है सर। ऐसे। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है 2 दिन का, वो है 18,500। 80। 18। 18,000 यही ओके। कोई यही कोई आउट ऑफ इंडिया का रहेगा तो 80 डाल सकता है, हम कम ही डालेंगे। सर लोग तो आपको प्यार से देते होंगे, ये तो आपने एक फीस रखी है, मुझे मालूम है लोग अपनी श्रद्धा से पता नहीं समझ देते हैं। अच्छा ठीक है सर, तो जी ये दो दो दिन का कोर्स है 18,000 का। जी। 5.5 ओके। 5.5। ठीक, ये हो जी गया थर्ड आई का, थर्ड आई एसेंशियल कोर्स, जी। ठीक है सर। और दूसरा? आकाशा विलेकियम जो है वो भी 2 दिन का ही कोर्स है। जी उसमें भी लगभग 11 से 12 घंटे के बीच में होता है। जी। उसमें इसमें खासियत दोनों कोर्सेज में, तीनों कोर्सेज में क्या है, जिस दिन आपका, आज मैंने समझो आपका दूसरे दिन पे आपको हील किया, आपका सूरज सब एक्टिवेट कर दिया, तो आप उसी दिन दूसरे को भी आप हील कर सकते हो, उसमें आपको वेट करने की जरूरत वाह। नहीं। यस। तो वाह। आकाशा विलेख्यम में भी 5.5 लगभग 11 घंटे का ही कोर्स है। हम्म। और वो उसमें 19,990 का एनर्जी एक्सचेंज है, 19,990। हम्म। उसमें 7 तरीके के प्रोसेसेस होते हैं जो मैं आपको क्लियर करता हूँ। ओके। जैसे आपके अंदर जो भी समझो, कोई ऐसे बोलेगा कि ना कि भाई, अरे नहीं आप डार्क हो, आपके अंदर डार्क एनर्जी, आप अभी नहीं कर सकते। हम्म। मैं वो सब क्लियर करता हूँ। हम्म। मेरे तीनों कोर्सेज में ऐसी ऐसी पद्धतें हैं कि हम्म। एक लेमैन भी आएगा ना जो बोलता है मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में, उसको भी मैं हील करा सकता हूँ, वो उसको मैं रीडिंग करा सकता हूँ। वाह। तो सेल्फ एम्पावरिंग कोर्सेज हैं। तो ये 2 दिन का कोर्स है, 11 घंटे का है। और हम्म। उसमें 7 तरीके की पद्धत होती है जिसमें आपकी क्लियरिंग होती है अलग अलग लेवल पे। ओके ओके। वैसे ही थर्ड एसेंशियल कोर्स में 6 हीलिंग एनर्जीज होती हैं, जहां पर अलग अलग तरीके से आपको हील करते हैं। और आपके अपने थर्ड एसेंशियल कोर्स में आप अपने गाइड को भी मिलोगे, आ, स्पिरिट गाइड को भी मिलोगे, उसमें ही कोर्स के अंदर ही वो है। ये सारे कोर्सेज फेस टू फेस होते हैं या ऑनलाइन, जैसे अभी हम बैठे हैं ऐसे होते ऑनलाइन, हैं? ऑनलाइन, पूरा ओके ऑनलाइन। ओके। थर्ड वाला? थर्ड वाला जो है दोनों। वो? थर्ड वाला जो है दैट इज अंतः संतति रोपाण। हम्म। वो है ट्रॉमा बस्टिंग इनर चाइल्ड हीलिंग। ओके। वो कोर्स जो है वो 12 घंटे का कोर्स है, 6 और 6 घंटे। क्योंकि हम्म। उसमें थोड़ा मैटर ज्यादा है, मटेरियल ज्यादा है, बिकॉज वो ट्रॉमा थोड़ा एक सीरियस टॉपिक है, तो उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है मैंने। हम्म। और उसमें वो मोर अबाउट फीलिंग है। हम्म। तो वो उसका तो मतलब इतना समझ लीजिए कि इतना कमाल रिस्पांस मिला है मुझे। इन द हम्म। सेंस, रिस्पांस इन द सेंस, मैं खुद को भी अच्छा लग रहा था वो करने के बाद में, मेरी जिंदगी चेंज। जी। यही इनर चाइल्ड, और ये तीनों समझ लीजिए पद्धत मेरी है।
हाँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स नॉर्मल है, वो तो सब करते हैं, जी। लेकिन उसमें जो हीलिंग है वो मैंने की है। हम्म। इनर चाइल्ड हीलिंग है वो तो कंप्लीटली मेरा ही डाउनलोड किया हुआ, हर एक कदम मैंने डाउनलोड किया हुआ उसमें। और उसके क्या चार्जेस हैं सर, एनर्जी एक्सचेंज के? उसमें है 22,999, टू टू ओके। नाइन 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 और ये और वो हर, एक जैसे कई लोग हैं जिनकी ज़िंदगी ठीक चल रही है, पर क्या आपको ऐसा लगता है, ये आपकी ओपिनियन है कि हर आदमी का कोई ना कोई इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है? हर आदमी चाइल्डहुड में किसी न किसी ट्रॉमा से गुजरता है, आपको सौ लगता है? टका 100%। ओके। 100%। बिकॉज आज कुछ भी हो, और आज की तारीख में क्या है, ये शायद 25 30 40 साल पहले जब ये ज्वाइंट फैमिली थी तो ये इतना ध्यान में नहीं आता था, क्योंकि हम्म। उसमें खानदान में दो तीन तीन चार ब्लैक शीप होते थे। हम्म। क्योंकि 10 लोग 10 भाई हैं, उसमें से तीन चार तो कमाते ही नहीं थे, वो ब्लैक शीप थे। आज जो है न्यूक्लियर फैमिली, जी। तो न्यूक्लियर फैमिली में हर एक आदमी को कमाना पड़ता है। हम्म। तो वो जो ट्रॉमा जो है, वो जो एक जो बंदे को आदत नहीं है काम करने की, उसको आप बोल दोगे कि तेरे को भी कमाना है और बराबर कमाना है, और बीवी उतने ही सी, आज बीवी बोले नहीं बोले, आज एक घर चलाना है तो आपको पैसे तो लाने पैसे पड़ेंगे। चाहिए। आप कुछ पैसे भी चाहिए। करो, आप कुछ भी करो, आप बोलोगे कि मेरे नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, हम्म। तो वो एक कहीं ना कहीं, दैट इज द फैक्टर विच इज अबाउट यू, मेकिंग यू वेरी, बोलेगा ना कि ये न्यूक्लियर फैमिली की वजह से ही ये इनर चाइल्ड हीलिंग और इम्पोर्टेंट हो गया। वाह। वाह। ओके, सबको एक लेवल पे लेके आना, एक जगह पे लेके आना, और एक लेवल पे लेके जाके फिर उसको वो स्पीड पे भगाना। हम्म। तो जितने भी कोर्सेज होते हैं उसमें मैं एवरी मंथ आप कितना कमाओगे वो मेरा सवाल रहता ही है, वाह। क्योंकि मैं चाहता हूं आप उसी स्पीड से भागो। क्या होता ओके। है ना, हमारी बॉडी में समझो जितने जो ब्लॉक्स होते हैं, अगर मैं बोलूंगा कि मैं अभी 50,000 कमा रहा हूँ लेकिन मैं 10 लाख कमाना चाहता हूँ, मैं हम्म। 10 लाख कमा रहा हूँ, ब्रीथ करके लूंगा, फिर मैं क्लियर करने के टाइम में जो क्लियर करता हूँ, तो वो जो नाड़ी जो अटकी हुई है ना, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो भले वाह। आप फिर बाद में 50,000 से 1 लाख कमाओ, 2 लाख कमाओ, 10 लाख कमाने की क्षमता आपके अंदर आ गई है। ये ज़रूरी है कि हर आदमी को तीनों कोर्स करने पड़ेंगे, या एक कोर्स ज़रूरत के हिसाब से होता है? ये जरूरत के हिसाब से होता है, ओके। कंप्लीटली जरूरत के हिसाब से होता है। और समझ लीजिए क्या होता है ना कि किसी के ऊपर भूत प्रेत का इलाज होता, अटैक होता है, हम्म। या समझ लीजिए इविल आई का इफेक्ट होता रहता है, हम्म। बुरी नजर लगती रहती है, तो मैं बोलता हूँ उनको थर्ड आई ऐप कर लो, ओके। क्योंकि उसमें आपको सेव करने के रखने के लिए भी पद्धतें हैं। यू कैन ओके। कीप योर सेफ। ओके। वाह सर, वाह। परफेक्ट। ये ये जो आपने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि तीनों ही कोर्स करने हैं, कोई भी, हाँ। डिपेंड करता है कि आप कैसे। यस। दीपक सर, मैं सर बताऊं, मुझे आपसे बात करके इतना मज़ा आ रहा है, मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मैं आपको छोड़ूं। और आपका थैंक यू सो मच, आप मुझसे इतने दिल से बात कर रहे हो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब आप जो प्यार और सपोर्ट दे रहे हो ना, दिस इज़ ऑसम। सो थैंक सर, अब कॉल ऑलरेडी बहुत टाइम ले लिया आपका, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, पर दो चीज़ें। एक तो मैं चाहूँगा कि एक खूबसूरत सा मैसेज आप मेरे दर्शकों को दें, पर उससे पहले यू। आप एक, क्योंकि जो भी इस वीडियो को देखेगा आखिर तक, उसको एक बोनस या तो मिलना चाहिए सर, आपका थोड़ा सा प्यार आशीर्वाद तो मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर बिल्कुल। आप कुछ थोड़ी सी अगर एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज अगर मुझे मेरी हाँ हाँ, को पहुंचा सके बिल्कुल तो मेरे लिए। आई बिल्कुल लकी। बिल्कुल। तीन सिंबल हैं जो थर्ड है असेंशन कोर्स के, उनकी एनर्जी मैं भेज देता हूँ आपको जी। फॉर अबाउट 2 मिनट्स। जी। ब्रॉडकास्टिंग द एनर्जीज, जो ये एनर्जीज हैं, इसको आप अपने लाइफ में कोई भी एक प्रॉब्लम होगा, समझो कोई एक दिक्कत है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, उसके जी। बारे में सोचिए, उसका हल मिल जाएगा इससे। ओके। या तो आपके चक्रा कोई जो ज्यादा सबसे ज्यादा ब्लॉक है, जी। वो इससे हील हो जाएगा। जो भी सुनेगा, ओके। वो भले एक दिन बाद सुने, 50 दिन बाद सुने, ये वीडियो में जो मैं भेज रहा हूँ वो ब्रॉडकास्ट हमेशा के लिए रहेगा। जी सर। तो अभी मैं शुरू कर दिया है एनर्जीज ऑलरेडी, फील कीजिए इसको एनर्जीज। जिनको रिसीव करना है वो केवल बैठ जाएंगे ऐसा, आंखें बंद करके अपने आप वो एनर्जीज पहुंच जाएंगी उन तक। और ये दूर दरगम दूर फ्यूचर के हिसाब से मुझे आ रही है फीलिंग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जा रही है, जो भी सुनेंगे इनको उनके लिए। उसके लिए हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप, जो उनको सुनना होगा वो अपने आप आ जाएंगे वीडियो के साथ। ये मैं हमेशा एक
जानता हूँ कि जो मास्टर्स हैं, जो हमारी जो शक्ति है, वो अपने आप लेके आएंगे ऐसे लोग। कि बहुत ही ऊर्जा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उतनी ही सौम्य है जो निकल रही है। Increasing all the energy up to the violet flame for transportation. कैसे थैंक लगा यू। आपको? आई एम रियली ऑब्लाइज्ड। थैंक यू थैंक यू, सो मच। थैंक यू, थैंक यू। मैं दीपक सर। वैसे जी। बोलने के लिए, मतलब काफी लोग मुझे कुछ शायद अलग भी समझेंगे, कुछ भी करेंगे, तो मैं वैसे ही भोलेनाथ जी की एनर्जी भी चैनल करता हूँ, काली ओके। माँ की भी करता हूँ, बजरंगबली की जी भी करता हूँ, जी की भी करता हूँ। ओके। तो की एनर्जी पे चैनल करके मैं भेजता हूँ। तो ये जी। जो आज भेजा मैंने, ये थर्ड एसेंशन कोर्स के 3 सिंबल हैं। जी। एक फिजिकल हीलिंग सिंबल, एक इमोशनल हीलिंग सिंबल, और एक मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी हीलिंग सिंबल होता है, जी। जो राइट साइड मैस्कुलिन, लेफ्ट साइड फेमिनिन। ओके। तो वो बैलेंस करने के लिए ये तीनों सिंबल बहुत काम आते वाह। हैं। वाह। इवन कोविड के दौरान लगभग 150 लोगों को मैंने ठीक किया था। जी। उसमें से लगभग, सॉरी, 225 को लोगों को ठीक किया था, उसमें से 150 लोग डायबिटिक्स थे, ओह। और 35 उसमें से वेंटिलेटर पे जाके वापस आए। अच्छा। वो कोविड के दौरान जो 2021 में जो कोविड हुआ था ना, हम्म। वो टाइम की बात कर रहा हूँ। यही यही एनर्जी से हील किए थे मैंने उनको। मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा मेरे दर्शकों को, चाहे कोई कोई भी इंसान है इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो इन चीज़ों में यकीन नहीं भी करता है, तो मैं बस इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इसका कोई नुकसान नहीं है। ये कोई बिल्कुल नहीं। ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको आपको इसके लिए आपको कहीं ट्रैवल करना है, आपको इसके लिए किसी चीज़ को छोड़ना है, कुछ खाना है, ऐसा नहीं है। ये आपको बस अपने आप को बस इतना बोलना है कि मैं एक एनर्जी हूँ और मेरी एनर्जी को मैंने पॉजिटिव करना है। सो दिस इज़ जस्ट अ वे, दिस इज़ जस्ट अ मीडियम। और दीपक जी हमारे मीडियम हैं, ये हमारे एक गुरु ही हैं। एक वैसे तो हम, जैसे दीपक सर, वैसे तो आपने आपको तो पता ही है, खैर आप तो जानते हैं, पर कहा जाता है कि ब्रह्मांड में हर चीज़ का इलाज है, हर बीमारी का बिल्कुल। इलाज है। देयर इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग इन यूनिवर्स। बस हमें उसको उससे कनेक्ट करना आना चाहिए। और मेरे ख्याल से आप एक माध्यम हो, हमें उससे कनेक्ट करवा देते हो, जिसकी वजह से हम जी। जो भी सकारात्मकता है अपने अंदर भर लेते हैं जी। और हम ठीक हो जाते हैं। मुझे आपसे बात करके बहुत मज़ा आया दीपक सर। जाते जाते कुछ या। भी अच्छा सा मैसेज दे दें मेरे दर्शकों को। और मैं जी जी। आपकी परमिशन से सर आपका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक। और अगर ठीक। कोई आपका ईमेल आईडी वगैरह होगा वो भी डाल दूंगा, इफ़ पीपल वांट टू रीच आउट। जी तो जी जी। मैं दैट आई इज फाइन। होप यू विल बी फाइन विद दैट सर। यस यस, एकदम ठीक है। जी सर। अब मैं आपकी, जो आपने बोला कि ब्रह्मांड में आप इलाज होता है, मैं तो बोलता हूँ ब्रह्मांड में जाने की जरूरत ही नहीं। हम्म। आपका जो शरीर है, इस ये कंप्लीटली सक्षम है, टोटली सक्षम है। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हो, तो वो शाहरुख खान का डायलॉग था ना, कि जी। कायनात पूरी जुड़ जाती है उसको लाने के लिए। वो सच है। वो शक्ति आपके अंदर ही है। हाँ, वाह। वो हकीकत है। वो वाह। शक्ति आपके अंदर ही है। आप किसी चीज को अगर चाहने के लिए, ये नहीं कहूंगा कि पागलों की तरह चाहो। हम्म। तो मेरा मैसेज केवल इतना है, आपको जो भी अचीव करना है लाइफ में, वो पूरा पॉसिबल है। वो पूरा एकदम 100% आप कर सकते हो। सबसे पहले एक ही एक ही रिक्वायरमेंट है, एक ही एक्सपेक्टेशन है। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, हम्म। और अपने ऊपर प्यार रखिए। वाह। अपने से ये प्यार, दोनों अपने पे चीजें, विश्वास। बिल्कुल। अगर आप देखोगे, कोई भी दवाई जो है,
वो शरीर को ही माध्यम बनाती है वो ठीक करने के लिए। तो हमारा जो शरीर है वो खुद ही ठीक हो सकता है, हम्म, और दवाई उसको केवल कभी कुछ चीजों में उसको दबा देती है। तो हम्म, आपकी शरीर खुद ही खुद से ठीक ठीक हो सकती है। अब मैं जी, आपको एक मिसाल देता हूँ। लास्ट सैटरडे मेरा एक क्लास था, जी, शिवरात्रि के दिन। जी, तो मेरी आंख सूज गई थी, और अच्छा, मेरी आंख खुली नहीं रही थी सवेरे। तो मैं ओके, सवेरे 8 बजे उठा, मैं बोला अभी क्या करूं, मेरी आंख खुली नहीं रही। हाँ, ठीक है, उसमें कोई वो तो नहीं था, मैं बोला चलो कोई बात नहीं, भोलेनाथ जी को मैंने बोला कि कोई नहीं, देखते हैं। तो मैं अपने आप को हील किया कुछ बैठ के 15-20 मिनट, वाह, और उसके आधे घंटे में वो आंख खुल गई, वो किधर सूजन गई, सब ठीक हो गया अपने आप। ये आपने ये बहुत जो मैजिकल वर्ड्स हैं ना आपने बोले हैं, अपने ऊपर विश्वास और यस। अपने से प्यार। नॉर्मली ये हम ये सबसे बड़ी गलती खैर ये करते हैं, हम हमारे अंदर सेल्फ बिलीफ सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है, और प्यार तो हम करते ही नहीं है खैर अपने आप से। और करते प्यार करने का हैं। मतलब यही होता है टू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। और ये आपका सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक ये प्रोसेस चलता है, ये कोई जी ऐसा नहीं है कि आज किया और कल करेंगे फिर परसों करेंगे ऐसा नहीं है, ये 24 घंटे जी। 24/7। ये बोलता हूँ क्योंकि कैसा है सर कि एक, क्या बोलते हैं ना कि एक, मेरा एक जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है लाइफ, ये जो आज की तारीख में जो दुनिया में है, ये हम्म, है प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। ज्यादा सोचना हम्म, किसी भी चीज के बारे में, वो ज्यादा सोचने के चक्कर में ही सब उलझन हो जाती है। 90% प्रोक्रेस्टिनेशन, 90% जो प्रॉब्लम है वो मैनिफेस्टेशन माइंड की ही है, वहीं रहती है। रियलिटी में आपके सामने। प्रोक्रेस्टिनेशन, हाँ। जी, मैं तो बोलता हूँ, मैं भी गलती करता हूँ, गलती करता हूँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपनी गलती और आगे बढ़ जाता हूँ। ये सोचता नहीं रहता हूँ मेरे से क्यों गलती हुई। हम्म, तो वो, ये जो है ना कि मैं गलती के साथ रह रहा हूँ, मैंने गलती कर दी तो मेरे को जिंदगी में भर तक गलती में रहना है। जैसे मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, मैंने गलती कर दी, और हम्म, लाइफ लॉन्ग मैं इंजीनियर बन के ही घूमूंगा, भले मन में कुछ भी अंदर से हो जाए। तो हम्म, डोंट लिव विद योर मिस्टेक्स, एक्सेप्ट द मिस्टेक, चेंज करो उसको, आगे बढ़ो। हम्म, प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो, प्यार करो अपने साथ में, हम्म, और अपने ऊपर भरोसा रखो कि आप ही ये कुछ कर सकते हो। कि क्योंकि बोलते हैं ना, माँ बेचारी कुछ भी करेगी। कभी कभी मैं किसी माँ से बात करता हूँ तो बोलती है मेरा वो बोर्ड चल रहा है, तो बेचारी का ही बोर्ड चल रहा होता है, लेकिन बच्चे लोग जिनको लिखना है वो, सो लिखना तो उनको ही है ना। मैं बोला आप थोड़े जाके लिखोगे। ये वाह, वाह, दीपक सर तो मतलब बस जी। मैं पता नहीं मैं क्या बोलूँ, मैं तो बस ये चाह रहा हूँ कि एक कॉन्वर्सेशन ख़त्म नहीं हो, लेकिन मुझे मालूम है आपका हाँ, टाइम कंस्ट्रेन है, और आपने ऑलरेडी बहुत टाइम दिया है। मुझे बहुत मज़ा आया सर, और मुझे सच थैंक बोलूँ यू, तो थैंक बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप जैसे छुपे हुए, मैं हीरोज़ ही कह रहा हूँ आप लोगों को, जो दुनिया के सामने यू। आते खुल के नहीं आते हैं, मैं इनको ढूंढने निकला हूँ। और उस सिलसिले में मैं हर उस इंसान से जिससे मिल रहा हूँ, तो वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, मैं उससे वो चीज़ सीखने की, समझने की, और अगर उससे मुझे कोई बेनिफिट हो सकता है तो मैं वो लेने की भी कोशिश करता हूँ। तो मेरा मेरा मकसद सिर्फ आपसे बात करना या इंटरव्यू करना नहीं है, आप कर क्या रहे हैं उसको भी जानना है। बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल, आऊँगा, बिल्कुल। एंड आई विल ऑल्सो टेक बेनिफिट आउट ऑफ थैंक इट। आई होप मेरी यू। ऑडियंस जो भी इस कॉन्वर्सेशन को सुनेगी उसको तो मज़ा आया ही होगा। आपने जो प्यार और आशीर्वाद दिया वो भी वहाँ तक पहुँचा होगा। और ऑफ कोर्स इसके बाद जी मुझे यकीन है कि मेरे कई दर्शक आप तक आएंगे और इसका बेनिफिट लेंगे, क्योंकि समस्या श्योर। सबकी ज़िंदगी में है, कोई ना कोई जी जी, प्रॉब्लम सबके बिल्कुल, साथ है, और नेगेटिव बिल्कुल। एनर्जी, और सबसे कहा भी जाता है कि आप एनर्जीज को आप सिंपली जो हमारे आसपास जो स्कैटर्ड एनर्जी है आप उसको अलाइन कर देते हो, और उसको जी आप जी, राइट बिल्कुल, डायरेक्शन में उसको बिल्कुल, मूव कर देते हो, और हमारी ज़िंदगी सुधरना शुरू हो जाती है। दीपक सर, मुझे बिल्कुल। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच फॉर बहुत योर बहुत टाइम। थैंक यू, थैंक आई यू, थैंक होप मैं आपसे मिलूं कभी, और आई होप कि जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं यू। बिल्कुल, जरूर उसका मिलेंगे, जरूर उसका मिलेंगे फ़ायदा मेरे भी भाई। हो लोगों को। थैंक यू सर, जी, थैंक्स फॉर योर टाइम। जरूर जरूर, थैंक यू, ओके सर, थैंक यू, शुक्रिया, ओके सर, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। तो ये थे दीपक सर। आई होप आपको इनकी बातें सुन के अच्छा लगा होगा। मैं तो अभी तक इस कॉन्वर्सेशन से बाहर नहीं आ पाया हूँ, सच बताऊँ आपको। और उनका प्यार और बड़प्पन देखिए कि लास्ट में जाते जाते उन्होंने कॉन्वर्सेशन ख़त्म करने से पहले उन्होंने आशीर्वाद, वो पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक एनर्जी हम तक पहुँचाने की कोशिश की। आप खुद ही सोचिए, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप बहुत अच्छे हैं और भगवान आपके साथ बहुत अच्छा करे और आपका बहुत भला हो और आप ग्रो करें, तो आपको कैसा लगेगा?
तो सिमिलरली जब उन्होंने बोला कि मैं एक पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों को दे रहा हूँ, तो आई एम श्योर आपको मज़ा आया होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया। ये एक शानदार कॉन्वर्सेशन थी, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्वर्सेशन। और आपने भी इन्जॉय किया होगा। अगर आपको सच में पसंद आई ये कॉन्वर्सेशन, अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में कोई स्ट्रेस है, कोई ऐसा दिक्कत चल रही है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, या आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने तो कई तरह के सॉल्यूशंस ट्राई कर लिए लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो ही नहीं रहा है, तो एक बार ट्राई करिए, दीपक सर से मिलिए, बात करिए, हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। ये तो रही आज की कॉन्वर्सेशन, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जल्दी आऊँ आपके सामने एक नई शख्सियत के साथ ऐसी ही शानदार कॉन्वर्सेशन लेके। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल लाइफ आजकल। और हाँ, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे वीडियोस को शेयर करिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो।